नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग बेटा आज से शुरुआत कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट में हम आपके मैथ के 40 क्वेश्चन कराएंगे। इन 40 क्वेश्चनों को आपको लगाना कैसे है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टार्ट होना है और वीडियो को रोक देना है। पहले उसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। यदि वो सवाल आप खुद से लगा पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं लगा पा रहे हैं तो वीडियो को 1.5x पे लगा के उसकी सॉल्यूशन को देखना है। फिर सॉल्यूशन को देख के फिर लगाना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, और ठीक प्रोसेस इसी तरीके से करनी है। ये सीरीज लाने के पीछे का उद्देश्य आने वाले एग्जाम है, जो आने वाले एग्जामों में आपको आप जो सारी चीजें पढ़ चुके हो उस पढ़ी हुई चीजों को अब कंटिन्यू करके आपको कैसे आगे बढ़ना है। एक सवाल में कहीं मैथ का सवाल में आपको कहीं टाइम एंड वर्क मिलेगा, तो कहीं टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा, कहीं एवरेज मिलेगा, तो कहीं परसेंटेज मिलेगा। इन सबको एक साथ कैसे समृद्ध किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। और ये वो है प्रैक्टिस सेट, केवल इसका नाम जरूर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे एक खिलाड़ी पहले नेट पे अभ्यास करता है, उसके लिए हर शॉट एक एज यूजुअल हो जाता है, फिर वो जाके मैदान में उतर के उस पर लंबे लंबे छक्के मारता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग नेट प्रैक्टिस करने आए हैं। ये हम लोगों की नेट की प्रैक्टिस है ना। चलो देखिएगा बेटा, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल को देखते ही सबसे पहले सवाल को रोक दीजिएगा और 2 सेकंड में सवाल को लगाना शुरू करिएगा। ठीक है, हम सवाल का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखो, एक ट्रेन सीधे रेलवे पथ पे 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन की लंबाई, बेटा देखो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई दे दी गई, कितनी दी है, 943 मीटर की है। यदि ट्रेन की लंबाई 943 मीटर की है और वो एक ही दिशा में चल रही है, तो बताओ एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। तो 129 में से 60 घटाएंगे तो क्या 69 बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। ठीक है, तो अब बताइए आपने यहाँ पे किसका गुणा कर दिया है, 5/18 का। अगर चाहो तो 3 से काट लो, तो 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और ये 3 से काटेंगे तो 3 6 18। आंसर हो जाएगा 23 पंचे 20 पंचे 100, 5 या 15, 115/6, 115/6। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगी क्या, मीटर पर सेकंड। ये हो गई बेटा चाल, वे एक ही दिशा में चल रही है। तो कार पूरी तरह से पार करने में ट्रेन से कितना समय लेगा, सेकंडों के निकटतम पूर्णांकों तक लिखेगा। ये ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई को ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो लिया गया समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल। चाल कितनी है बेटा, 115/6, और गुणे क्या है बेटा इसमें, चाल पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बोल गए हम, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है एक बार देखिएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे देखो, तो टाइम इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस कितनी है बेटा, 943 डिवाइड बाई 115, और बताओ ये ऊपर चला जाएगा 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग आंसर जो है वो निश्चित तौर पे, हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा, तो आंसर की कमेंट आप लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने देखो, एकदम जगमगाता हुआ सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, 50,000 की राशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के लिए कंडीशन भी क्या लगा दी है कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित हो। तो 2 साल में बताओ क्या उसकी जो सीआई होगी छमाई की, वो 3% का रेट हो जाएगा कि नहीं। छमाई की सीआई का जो रेट होगा वो 3% होगा, और 2 साल में कितनी छमाई बनेंगी बेटा, 4 छमाई बनेंगी। तो सबसे पहला तरीका देखिएगा लगाने का, एकदम निकटतम पूर्णांकों तक निकालना है। तो निकटतम पूर्णांकों तक कैसे निकलेगा, देखो 50,000 का 3% निकालेंगे, कितना, 3%। अब बताओ 3% कितना हो जाएगा, 3% बेटा हो जाएगा 5 तिया 1500, कितना हो जाएगा 1500। फिर 1500 का 3%, तो 1500 का 3% कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। और इसके आगे बताओ बेटा 45 का 3%, तो 45 का 3 गुना करेंगे तो 40 का 3 गुना 120, 40 तिया 120 और 5 तिया 15, 120 प्लस 15 135 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1.35 हो जाएगा कि नहीं। और इसके आगे इसका भी 3% अगर निकालेंगे तो बताओ 100 का 3 गुना 300, 35 तिया
35 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 दिया 105, तो बताओ कितना हो जाएगा, 300 प्लस 105 405 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो 405 और एक जीरो के और आगे लगाकर बिंदी। अब बताओ 4 साल के लिए हमने क्या बताया था, 3 साल के लिए जैसे 3 3 1 था, वैसे ही 4 साल के 4 6 4 1 हो गया कि नहीं हो गया। इसमें बताओ बेटा कितने का गुणा, 4 का, इसमें 6 का, फिर 4 का और फिर 1 का, बस आंसर करो। देखो 1500 का 4 गुना, 15 चौको 60, 6000 प्लस 45 छक्का, 45 दूनी 90 और 90 तिया 270, तो बताओ कितना हो जाएगा 270 प्लस इसका 4 गुना, 35 चौको 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 1.4 हो गया और 4 एकम 4, तो 4 और 1 5, 5.4 और प्लस 0.0405 जोड़ दो बेटा, तो 6275.4405 ये आंसर आएगा। अब देखो कितना सटीक निकल गया, 6275 आंसर दिया गया है, हमारा आंसर सेकंड हो गया। बोलो समझ में आया सवाल कि नहीं आया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, 40 सवालों का बूस्टर, एकदम धुआंधार स्पीड से चलेंगे हम लोग। कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेच देता है, लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तुम बताओ 15 पेंसिल खरीदी कितने की, 12 की, और फिर 12 पेंसिल बेची कितने की, 15 की। तरीका तो ये कहता है कि क्रॉस गुणा करा दो तब भी आंसर आ जाता है। क्रॉस गुणा कैसे करा दो, इसका 15 इधर कर दो, इसका इधर कर दो, लेकिन हमने तुम्हें बता रखा है उसी को लगाइएगा। क्या हम सबको 60 बना सकते हैं, तो इसमें कितने का गुणा कर दें, 4 का, और इसमें 5 का, तो बताओ 12 चौको 48। कोई चीज़ 48 रुपए की खरीदी थी और 15 अपना 75 रुपए की बिकी है, तो तुम बता दो 25 वो और 2 27 रुपए का फायदा हो गया कि नहीं। 27 का फायदा है किस पर है बेटा, 48 पे, और गुणे कितने का है, 100 का। सॉल्व करिएगा। अब सॉल्व करने का तरीका देखेगा, इसमें कहा है कि लाभ परसेंटेज में हमें प्रॉपर निकालना है और बहुत पास के डिजिट दिए गए, तो सॉल्व करने का तरीका देखेगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले 3 से काटो, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, 3 निम 27, 3 से ये काटो, 16 तिया 48। अब तुम याद करो बेटा, अब तुम याद करो 1/16 की वैल्यू क्या थी अगर याद है तो, परसेंटेज में हमने लिखा है, अगर तुम्हें याद हो तो 1 सेकेंड में आंसर आना चाहिए 1/16। तो बताओ बेटा 1/16 जहाँ लिखाया था वो 6 सही 1/4 ही तो लिखाया था कि नहीं, बताओ 6 से 1/4%। अब तुम बताओ 9 गुना हो जाएगा, तो बताओ 6 9 54, तो ये हो गया, और 9/4। अब ये अच्छा लग रहा है 9/4, क्या ये मौखिक करना हम समझा रहे हैं केवल, तो 4 दूनी 8, तो 2 बार और चला जाएगा, तो 56 सही 1/4 और 56.25 आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर। 56 सही 1/4% का मतलब क्या हो जाएगा, 56.25। ठीक है, नेक्स्ट 3:5। अब देखो ये बहुत बढ़िया है ना, ये देखो कैसे लिखते हैं, 3/5। ऐसे सरल सवाल भी हैं इसमें, बटे 75, 15 अपना 75, x बराबर 15 तिया 45, खत्म काम। नेक्स्ट 15 मजदूर में 12,600 रुपये बांटे गए, इसमें 7 पुरुष 3 महिलाएं, 7 मेल 3 फीमेल और 5 बच्चे हैं। पहली बात, और कहा क्या गया, प्रत्येक महिला को लड़के का 3 गुना मिलता है, तो बताओ इसको कितने गुना मिलेगा, 3 गुना। और आगे क्या कहा गया, प्रत्येक पुरुष को लड़के का 7 गुना मिलता है, तो इनको अगर 1 रुपये मिलेंगे, इनको 3 मिलेंगे, इनको 7 मिलेंगे, हमने यही मान लिया। तो यहाँ से रुपये बताओ कितना, 5, यहाँ से कितना 9 और यहाँ से कितना 49। टोटल पैसा बता दो, 49 और 1 50, 50 और 9 50 और 9 59, 59 और 4 63, कितना हो जाएगा 63 बराबर 12,600। 1 बराबर 200। जिसका पूछा उसको तुरंत लगा डालो। पूछा क्या है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना, अरे एक महिला का हिस्सा कितना है भाई, 3 रुपये, तो 3 बराबर कौन सा आंसर हो जाएगा, 600। नेक्स्ट, यदि किसी किसी घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, सबसे बड़ा विकर्ण क्या होता है, भुजा √a√3, घन का विकर्ण यही तो होता है, तो क्या दिया 6√3, √3 से √3 कैंसिल, a = कितना आ जाएगा 6। तो कह रहे उसका आयतन ज्ञात करो, कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 छक्का 216, a³ होता है ना अंतर। चलो देखो 5,060 लाख रुपए में एक कार खरीदता है और इसे पुनर्निर्मित कराता है और अंततः 6,40,000 रुपए बेच देता है, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। क्या कह रहा है, देखिएगा सुनिएगा, ये 4 बिंदी यहाँ, ये 4 बिंदी यहाँ हटा दो,
कोई चीज 56 रुपए की खरीदी है और 64 रुपए की बेच दी है, तो पूछ रहा है कि कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। अब आप बता दीजिएगा हमें जरा, 8 रुपए बढ़ गए कि नहीं, किस पर बढ़े हैं, 56 पर, और गुणे किसका कर दें हम 100 का, 8 सत्ते 56 1/7 और 1/7 का मतलब कैसे लिख दिया 100/7। नेक्स्ट, एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, लिफ्ट के सवाल को आजकल बहुत ट्रेंडिंग में लाया है। टाइम एंड डिस्टेंस का इतना बेहतरीन सवाल, वीडियो को पोस्ट करो और लगाने की कोशिश करो, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, एक्स भूतल से, ये जमीन है बेटा, और यहां से चलता है लिफ्ट में 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से गति से ऊपर जा रहा है। कितनी बेटा, ये ऊपर जा रहा है, कितना बेटा, 30 मंजिल पर मिनट, ठीक है। और कह रहा है वायु उसी से 50वीं मंजिल से चलता है, किससे बेटा, 50वीं से, और ये किस स्पीड से आ रहा है, ये आ रहा है दूसरी लिफ्ट से चलता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट के नीचे आ रहा है, कितना, 45 मंजिल पर मिनट। तो तुम बताओ क्या रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएंगी, 30 और 45, 75 मंजिल पर मिनट की स्पीड से एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। तो कह रहा है कि तो बताइए आप क्या बताएं, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, तो तुम बता दो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो मंजिलें चढ़नी कितनी है, 50, चली गई दूरी कितनी है 50, और उसकी चाल कितनी है 75, तो क्या मिलने का जो समय होगा वो 2/3 मिनट होगा कि नहीं। और 2/3 मिनट में ये कितना चल जाएगा, तो तुम बताओ बेटा, ये 30 मंजिल पर मिनट चलता है और 2/3 मिनट तक चला है, तो क्या बताओ बेटा 20 मंजिल पर मिनट हो गया कि नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में करते हैं। कौन बेटा, आरव और दुर्गा, कितने दिन में, 33 दिनों में करते हैं। उन्हें 15 दिन तक एक साथ काम किया गया। मैंने मान लिया कि बेटा आरव और दुर्गा मिलकर करते हैं, मैंने मान लिया टोटल काम 33 थे, तो एक दिन में, एक डे में एक काम करते हैं, एक काम, ठीक है। अब कितने दिन तक काम किया है, उन्होंने 15 दिन तक एक साथ काम किया, तो बताओ 15 दिन में कितना काम कर लेंगे बेटा, 15 काम, ठीक है। 15 दिन में कितना कर लेंगे, 15 काम लिख दे हैं, ये कितना कर लेंगे भाई, 15 काम कर लेंगे। इसके आगे देखो, आरव काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिन में किया। अब बताओ शेष बचा कितना काम है, तो अब यही देखना है कि दुर्गा की एफिशिएंसी क्या है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की टोटल क्षमता एक काम करने की है, और शेष काम कितना बचा है, तो 15 33 में हो गया, शेष बचा कितना, 18 काम। तो तुम बताओ अगर 30 दिन में 18 काम, तो एक दिन में दुर्गा करती होगी 18/30 का, यानी अगर काट दें तो 6 से काटो, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, 3/5 काम करती होगी। तो पूछा है आरव अकेले उस काम को कितने दिन में, अरे आरव का एक दिन का काम कितना होगा, तो दोनों मिलकर करते थे एक, और आरव का निकालना है तो इसमें से दुर्गा का घटा दो, तो क्या बताओ एक दिन का काम 2/5 है, और काम कितना है भाई 33 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33/2/5, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 165/2 दिन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट दी गई, और 21 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते। अच्छा तुम ये बताओ, 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है, तो तुम बताओ अगर 5,000 पे 16% डिस्काउंट है, तो 16 पंचे 80, 800 रुपये कम हो गए कि नहीं हो गए। 800 रुपये अगर कम हो जाएंगे तो तुम जरा बता दो, जरा फिर से पढ़ो। 5,000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून कितने हैं, 12, 1 दर्जन का मतलब कितना दे दिया, 12 बेटा, यहाँ संख्या क्लियर है, ठीक है। तो तुम बताओ 800 अगर कम हो जाएंगे तो क्या, ये बताओ 4200 रुपये के पड़े, और इसमें कितने मिले हैं 12 पेयर, और क्या कितना रहा 2100। अगर इसका आधा करेंगे तो पेयर की संख्या भी आधा हो जाएगी कि नहीं, तो कितने हो जाएंगे 6। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि तिमाही के बाद मिश्र धन 13,000, देखो क्या कह रहा है 3 महीने तिमाही के बाद, है ना, यदि ब्याज की दर कितनी हो 40%।
अगर बताओ 40 वार्षिक है तो छमाही हो गई 20% और तिमाही हो गई कितना बेटा 10%, ध्यान रखना ये बात। तो तिमाही के रूप में चकबातित किया जाओ तो वर्तमान राशि क्या थी, अब तुम बताओ। 10 से 11 हुआ होगा एक तिमाही में, तो 3 तिमाही में कितना हो गया बताओ, 10 से 11, 10 से 11, यानी ये हो जाएगा 1000 और ये एक हो जाएगा 11 कवर 13 31। इसकी वैल्यू कितनी दी है 13,310, 13,310 डायरेक्ट दिया गया 1 बराबर 10 के। तो बताओ जरा 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बार बराबर भागों में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसे घर के जाने में औसत चाल क्या है। अब बताओ बराबर दूरी है, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने आपसे कहा ऐसी दूरी मानो जो 5 से कटे, 10 से कटे, 15 से, तो मैंने मान लिया बेटा 30 की दूरी होगी। टोटल दूरी कितनी होगी 90, और औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो बताओ 5 की स्पीड से चला होगा तो कितने घंटे लगे होंगे 6, 10 की स्पीड से कितना लगा होगा 3, और 15 की स्पीड से कितना लगा होगा 2। तो जोड़ो बेटा कितना हो गया 6 और 3 9 2 11, 90/11 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे कौन सा दिया गया, अगर 90/11 ना दिया गया होगा तो बताओ कितना दिया है 8 से ही 2/11, 11 88 2 90, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष के द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेती है तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में करते हैं। देखो इतनी बढ़िया बात कही है, 12 मेल, 12 फीमेल और 16 मेल इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 11 दिन में। चूंकि इनकी क्षमताओं का रेशियो पता है कि महिला जो है प्रत्येक महिला कार्य को करने में पुरुष से 2 गुना समय लगती है, तो इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी होगी 2। तो तुम बता दो, यहाँ 16 पुरुष की बात की गई है, तो अगर हम देखेंगे कि टोटल कितनी क्षमता है, टोटल क्षमता है भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे यही समझने वाली बात है, टोटल क्षमता कितनी है। तो हमसे पूछा है कि 12 पुरुष 16 महिलाएं काम को 11 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला एक महिला की क्षमता है तो बताओ इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 महिलाओं की 12 और 16 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32। तो 32 और 12 अगर जोड़ देंगे तो 32 और 12 कितना हो रहा है भाई 44। 44 क्षमता से काम होता है तो दिन लगते हैं 11, तो एक क्षमता से दिन लगेंगे 11 × 44। और पूछी किसकी क्षमता है, पूछी है पुरुषों की, तो पुरुषों की 16 पुरुष, तो एक पुरुष की 2, 16 पुरुष की क्षमता कितनी होगी 32। 32 क्षमता से काम होगा तो 11 × 44 और बटे में 32, 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से काटेंगे 8 बार, 121/8 है कोई ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। बता ऑनलाइन का सबसे बढ़िया बात क्या है, ऑनलाइन की सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप चाहोगे तो इसको कितनी भी बार पीछे करके देख सकते हो, हम बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ाएंगे इसको, है ना। तो इसको एक बार बैक करो, कम समझ में आए दोबारा देखो, फिर नहीं आए फिर पीछे बैक करो, फिर भी ना आए कमेंट करो, है ना। कमेंट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देना, अगले वीडियो में इसका रिपीट मिल जाएगा आपको, है ना। और दूसरा तरीका भी मिल जाएगा अगर कम समझ में आए तो। देखो एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया जाता है तो कमी का प्रतिशत बताओ। अरे कितना कम हुआ भाई 50। कम हमेशा किस पर होता है, ज़्यादा पर। किस पर है 200 × 100, 1/4 25%। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो अगर क्रय मूल्य CP अगर 3 है तो SP कितना है भाई 4 है। तो पूछ रहा है कि उसके लाभ का प्रतिशत बताओ, तो 1 का लाभ है किस पर 3 पे, 1/3 × 100, 33 से 1/3, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट, बहुत सरल सवाल है, अगर आप सही करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म असहवाज्य संख्या युग्म है। देखो को प्राइम नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कह सकते हैं जिसका HCF कितना हो, HCF = 1। जरा देखो इसमें 3 कॉमन है, ये हो नहीं सकता, इसमें भी कॉमन है नहीं हो सकता, इसमें भी कॉमन है नहीं हो सकता, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एक एथलीट A और B एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर की लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक साथ एक ही समय क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये सवाल बहुत बढ़िया है अगर देखा जाए। एक कैसा बेटा गोलाकार आकृति है, कैसी है गोलाकार, एक पार्क है ऐसे गोलाकार, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस पार्क में कहानी क्या बनी, इस पार्क की कहानी यह है कि A और B एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर की लंबाई दौड़ते हैं, तो टोटल दूरी कितनी दौड़नी है भाई 1800 मीटर।
अब कह रहे हैं कि एक 1800 मीटर की लंबाई को एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। तो बताओ क्या रिलेटिव स्पीड जो है वो 9 और 6 15 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकंड। अब तुमसे पूछा है कि वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो तुम बताओ, किसी एक का पकड़ लो, सब समझ में आ जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर हम चलेंगे, किससे बेटा? 15 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर हम चलेंगे तो तुम बता दो कि 1800 मीटर की दूरी दौड़ने में 15 की स्पीड से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 120 सेकेंड लगेंगे। 120 सेकेंड बाद मिल जाएंगे। कितने सेकंड बाद? 120 सेकंड बाद। तो किसी एक को पकड़ लो। तुम बताओ, अगर हम इसको पकड़ लें 6 मीटर पर सेकंड वाले से, तो तुम बताओ 120 सेकंड के बाद 6 की स्पीड से 12 6 72 720 मीटर पे मिलेंगे पहली बार। बोलो। तो यहाँ से अगर हम चले हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि समझ में अच्छे से आए। तो यहाँ कहीं मिल गया पहली बार। ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट टाइम मिले जहाँ। ठीक है, क्या हो गया? ये पहला वाला पॉइंट हो गया जहाँ फर्स्ट टाइम मिले। ठीक है, अब देखो अगले 720 पे फिर मिल जाएगा जाके ये। तो अगला 720 फिर आ जाओ बेटा, अगला 720। तो 720 कितना हो गया? 72 जोड़ लो, कितना हो जाता है? 144। तो 1440 पे यहाँ कहीं मिलेगा जाके, बताओ। 1800 का आधा कितना हुआ? 900। यहाँ कहीं मिल जाएगा 1440 पे, है ना। तीसरी बार देखो, फिर बेटा अगली 720 पे मिलेगा। 720 पे फिर जब मिलेगा तो हमें ऐसा देखना है कि वह संख्या मिल जाए जो इसको पूरा पूरा काट जाए। किसको? बेटा 1800 को। तो अगर हम देखेंगे तो अब एलसीएम या तो ले लो दोनों का, तो वो तरीका एक है, वरना ऐसे ही निकाल लो, ऐसे ज़्यादा अच्छा है। तो 7 या 21, 2160 पे मिलेगा जाके। अब 2160 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगली बार, भाई बात क्या चल रहा है कि ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, तो जब इसी पॉइंट पर दोबारा नहीं मिलेंगे तब तक भी अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा है वो। यही तो पूछना चाह रहा है कि नहीं। तो तुम बता दो अगली बार अगर मिलेंगे तो 1440 के बाद 1860 पे मिला। अगर इसको 1800 कम कर देंगे तो ये बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितना आगे निकल चुका होगा? तो 60 तो ये हो गया, और 18 360 मीटर आगे मिलेगा जाके। कितना? 360 मीटर। ये तीसरा मिलान हो गया। 360 में फिर बेटा 720 जोड़ दो। 720 1080 पे मिलेगा जाके। 1080 मान लो यहाँ कहीं हो गया, चौथा पॉइंट हो गया 1080। 1080 में फिर बेटा 720 जोड़ोगे, तो जैसे 1080 में 720 जोड़ दोगे तो ये 1800 पे मिल जाएगा, और 1800 ये जो होगा ये इसका लास्ट पॉइंट होगा, 5वां। तो टोटल कितनी बार मिले हैं? 5 बार मिले हैं। बोलो समझ में आई बात? कुछ की नहीं आई? तो हमने क्या किया, 1800 को, अब हम 2 लोग घूम रहे थे, इसका एक तरीका ये भी था, 1800 का दोगुना कर दो, 18 दूनी 3600, और 3600 में 720 का भाग दे दो। सीधे से आंसर आ रहा है कितनी बार? 5 बार। ये डायरेक्ट आंसर हो गया। दोनों तरीके हमने तुम्हें समझा दिए, जो पसंद हो वो लिख लेना। ये लेकिन तब समझ में आएगा जब ये बेसिक लगाए रहोगे पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक पंखे के अंकित मूल उसके क्रय मूल से 25% अधिक है, तो बेटा बताओ सीपी, एसपी और एमआरपी। यही तो कह रहा है। पंखे का अंकित मूल उसके क्रय मूल से 25% अधिक है, मोर देन 25%। बहुत बढ़िया। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लेना, लेकिन ना लिखना चाहो तो ऐसे भी काम चल जाएगा। कैसे? 25% का मतलब कितना हुआ? 1/4 है, तो ये कितना है भाई? 5 है। चलो, अंकित मूल पे 12% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद ही नहीं है भाई, समस्या तो ये है। तो 12/100 लिख लिया करो अगर नहीं याद है तो। 4 तिया 12, 25 चौको 100, ऐसे कर लो। नहीं तो सीधे याद रखो कि बेटा 4% की 1/25, तो 4 तिया 12, 3/25 हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ ये अगर 25 होगा तो 3 का डिस्काउंट होकर ये कितना हो जाएगा? 22। अब इसको 25 बनाना है तो यहाँ 5 का गुणा कर दो, यहाँ भी 5 का गुणा हो गया। लाइन क्लियर है। 20 वाली चीज़ 22 में भी की है, लिखी 25 गई थी। अब तुमसे जो पूछा वो लगा लेना। लाभ का प्रतिशत कितने का लाभ है? 2 का। किस पर है? 20 का गुणा 100। कितने परसेंट है बेटा? 10%। खत्म काम। नेक्स्ट, एक बेलन का व्यास, रेडियस 7 हो गई कि नहीं, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या जरा बताओ जल्दी से। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? आधार की परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिमाप क्या हो जाएगा? 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई आर, आर का मतलब 7 इंटू एच। ये दे दिया गया कितना बेटा? 220। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 से ये 10 बार कैंसिल, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 5। पूछा क्या है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7 इंटू एच। कट गया?
h का मतलब कितना है, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा, h का मान है 5। तो 22 पंचे 110, 110 गुणा 7 770, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम इतना है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ बहुत अच्छे से, अगर हम संख्याएं मान लें, इनका एचसीएफ मैंने मान लिया अपनी तरफ से a, तो दो संख्याएं हो जाएंगी xa और ya, ठीक है। इनका गुणनफल अगर हम करेंगे तो इनका गुणनफल बताओ कितना आ जाएगा, 6750, और अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 450। और हमने इसका अगर इससे डिवाइड करा दिया तो तुम बताओ जरा एक बात, a से तो a, y से y और x से x कट जाएगा, क्या a मिल जाएगा मुझे। और उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि इनकी संख्याओं के बीच का अंतर जो है उनके एचसीएफ के बराबर है, तो आपको यहाँ से दोनों संख्याएं भी मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। काट दिया, ये 5 से काट दो, या 45 से काटे तो पहले 5 से काटो, चलो 9 बार जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, फिर कितना बचेगा यहाँ पे बेटा 1, 5 या 15 और 5 25, 9 से काटने के 15 निम्मा 135, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। अब अगर a एचसीएफ 15 आ गया है तो तुम बताओ क्या दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या निकालना, छोटी संख्या निकालनी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अगर छोटी संख्या जो होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उनका जो अगर हम अंतर लिखेंगे यानी x और y इंटू 15, क्या ये बराबर होगा 450 के। तो बताओ 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, और x y के मान क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 30 पॉसिबल है, 2 15 और 3 और 5, ये तो पॉसिबल है। अब तुम बताओ एक बात हमें बहुत अच्छे से कि इनमें से अगर हम 15 रखेंगे तो एक ऑप्शन 15 जो कि है नहीं, 15 दूनी 30 वो भी नहीं है, तो 15 तिया 45, 45 भी ऑप्शन में नहीं है। और पूछ क्या रहा है, ये छोटी संख्या ज्ञात करो। तो फिर से एक बात ध्यान से सुनो, क्या कहा इसने कहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है। तो बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं कि xa माइनस एक्स वाई ए इज इक्वल टू भी क्या है, a है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमें अच्छा एक ऑप्शन छूट गया है, देखो यहाँ पे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। ये किसके बराबर, 1 है। तो हम यहाँ से अगर a कॉमन ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि x माइनस वाई के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो तुम बताओ कैसे, यहाँ a से a कट जाएगा और अंतर कितना आ जाएगा, 1। एक ऑप्शन छूट गया है 30 बनने का, क्या, एक है 5 और एक है 6, तो यही लगा दो, 15 पना 75 और 15 छिक्का 90, तो कौन सी छोटी संख्या हो जाएगी, 75। 11 घंटे में धारा की दिशा में कोई आदमी 88 किलोमीटर चलता है, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगा और 88/11 यानी इसकी जो चाल हो जाएगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई में ये 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलता है, तो 12 × 72 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो तुम बताओ इनकी क्या पूछी, धारा की चाल। बेटा 8 में से 6 गई, 2 बांट दो, 1 हो गई धारा की चाल, और ये इसमें अगर जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगी नाव की चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:3, 2:3, और कहा है इसको कितना बनाना है, 1:2 बनाना है। मिलाया क्या गया है, कितनी मात्रा, पानी की। तो पानी की तरफ अगर ऐड किया गया है तो पानी की मात्रा को हम लोग क्या कर लेंगे, पानी की मात्रा को भैया बराबर नहीं करेंगे, मिल्क की मात्रा को बराबर करेंगे। तो 2 से गुणा यहाँ, 2 से गुणा यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 3 से 4 हो गया तो कितना मिलाया है, 1 भाग। पहले टोटल कितना था, 5, उनके हिसाब से कितना था, 60। 5 बराबर 60 के तो 1 बराबर 12 के, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो क्या कह रहा है कि 36, 48 और 90 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, बताओ। 9 से काटो, 9 चौको 36, 9 से ये 10 बार कटा, 12 चौको 48, x बराबर कितना आ जाएगा, 120। नेक्स्ट, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, मान लो 100 लोग वोट डालने गए थे। इसमें क्या बोला है इसने, देखो
डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति, 64% अगर इसे मिलेंगे तो 36 इसे मिल जाएंगे, और कितने 4340 मतों से बहुमत प्राप्त करता है। तो 4340 वोटों से अगर जीता है तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 28। 28 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 4340। तो तुम बताओ अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ पहले 7 से काटो, 7 चौको 28, 7 से 1 काट दो, 7 छंग 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 1 से काटो तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा बेटा ये 2, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 15500। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये दिया है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब भी संख्याएं भिन्न में होती हैं, पहले देख लो कोई सॉल्व होने वाली तो नहीं है, फिर क्या करते हैं एचसीएफ में ऊपर वालों का एचसीएफ, तो 2 था 2, 8 और 4 का एचसीएफ कितना हो गया 2, और नीचे वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 15 सत्ते 105, 2/105, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और लाभ का 10% हो तो विक्रय मूल्य पे कितने % छूट देखिए। लिखो बेटा सीपी, एसपी, एमआरपी, है ना। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% देखिए, ये 4 है तो ये 5 है, और कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए, तो ये 10 है तो ये कितना है 11, ऐसे लाइन खींचो, बराबर कर लो, इसमें कर दो 5 का गुणा, इसमें कर दो 2 का गुणा, तो 20 बन गया। 20 बताओ कितना हो गया ये 22, यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो तुम बताओ 25 चीज 22 में कितने का डिस्काउंट 3 का, किस पर 25 पे, गुणा किसके का 100, 25 चौको 100, 4 तिया 12% आंसर, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट, स्पीड यही होनी चाहिए आपकी भी एग्जाम में कि आप पढ़ते चलो, संख्याओं को निपटाते चलो। 5 अंकों की संख्या है, क्या है 32054, 11 से विभाज्य है। अंकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। अब देखिएगा ये 11 से डिविजिबल है, 11 से अगर डिविजिबल होती है तो मैंने बताया था इनका अल्टरनेट योग बराबर होता है। देखो बराबर है कि नहीं है। अब कह रहा है कि बताओ अगर इनको किस में बढ़ते हुए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य, किस में बढ़ते हुए क्रम में। तो लिखो सबसे पहले, अब देखो बढ़ते हुए क्रम में एक बात समझने की होगी कि बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास ऑप्शन क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या लास्ट में क्या मिलेगी 5, और 5 मिलते ही हम समझ गए कि संख्या किससे कटेगी 5 से। अब आगे क्या लिखा है क्या नहीं उससे क्या पता, यहाँ किस क्रम में लिखी, यहाँ 2 0 3 4 लिखी है या 0 2 3 4 लिखी, उससे क्या फर्क पड़ता है। लास्ट संख्या तो 5 ही मिलेगी, और 5 को देखते ही तुम समझ गए होगे किससे कटेगी 5 से कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये सवाल कह रहे एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। देखो ध्यान से देखिएगा, एक आयत है, इसकी अगर लंबाई को हम 3x मानेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी x, और कह रहा है कि अगर इसकी लंबाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी 3x - 7, और चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा 3x + 7। तो कह रहा है तो इसके क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यदि ये वाला क्षेत्रफल बढ़ गया है तो क्या करेंगे हम 3x - 7 का गुणा 3x नहीं होगा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चौड़ाई बेटा 3x नहीं है, तो चौड़ाई है कितनी, चौड़ाई आपकी है x + 7, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि हाँ ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा x + 7, ये हो जाएगा, और ये x + 7 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 3x² और बराबर का एक हो जाएगा बेटा 21 के। सॉल्व कर लो, 3x² - 7x प्लस का 21x माइनस का 49 माइनस का 3x² बराबर 21 के। ये और ये ख़त्म हो गया, तो तुम बताओ 21x में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 14x बराबर 49 और 21 को जोड़ें 50 और 20 70 हो जाएगा कि नहीं, तो x और कितना हो जाएगा 5, 14 पंचे 70। क्या पूछा है चौड़ाई 15, चौड़ाई 5 लंबाई कितनी हो जाएगी 15। नेक्स्ट अगला देखिएगा, धनराशि P उधार ली गई 2 समान वार्षिक किस्तों में, बहुत बढ़िया किस्त का सवाल, मजा आ जाएगा तुम्हें इस सवाल में। देखो वापस भुगतान की गई, इसमें प्रत्येक धनराशि के रूप में 35,280 रुपये ये किस्त दे दी गई बेटा, है ना। किस्त देके क्या पूछा है, तो पूछ रहा है कि इसका ब्याज का 5% हो, तो 5% यानी एक साल में 20 से 21 हुआ होगा, और अगली साल की किस्त बनी होगी 400 से 441, बस यही समझना होता है हमें। ठीक है, तो के रूप में संयोजित है तो P का मान ज्ञात करो, यानी हमसे इसको अगर हम किस्त बराबर करेंगे तो इसमें 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 21 बराबर हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 यानी 420 और 400 820 ही हो जाएगा,
ये हमारा मूलधन है और किस्त कितने की है 441 की, और 441 की वैल्यू दी कितनी है, देखो 441 की वैल्यू दी है 35,280। तो तुम बताओ यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें जैसा कि दिख रहा है 7 से कट रहा है, तो 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 7 से काटेंगे 7 पना 35, 0 7 चौको 28, 0। अब किससे कट रहा है बेटा, अब भी 7 से कट रहा है, कैसे देखिएगा 7 से काटो 9 सत्ते 63, ये 7 से काटो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो एक बराबर आ जाएगा 9 72 80 बार, यानी ये टोटल 8 बार कट रहा था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो 8 एकम 8 और बिल्कुल 8 बार कट रहा था बेटा। तो हमने कितना 820 का 80 गुना निकालना है, तो 820 गुणे 80 क्या करना है 2 0, 8 दूनी 16, 6 8 छोटे 64 और 1 65, 65,600 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार को 45 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन, कपिल और प्रकाश कितने दिन में, 45 दिन। प्रकाश और पीयू मिलकर, तो प्रकाश और पीयू ये मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, कर सकते हैं। कपिल और पीयू मिलकर, कपिल और पीयू मिलकर इसे 60 दिन में कर सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन दोनों 60 दिन कर दिया गया। तो कपिल, प्रकाश और पीयू मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बताओ। ऐसा एलसीएम ले लें जो 60 से और 45 से दोनों से कट जाए। तो हमने एलसीएम कितना ले लिया भाई 180, ठीक है। 45 से ये 4 बार और बाकी से ये 3 बार। तो अगर हम जोड़ देंगे तो बताओ, ये 2 बार कपिल, 2 बार प्रकाश और 2 बार पीयू, तो क्या लिख दें 2K प्लस PR प्लस PI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी कि नहीं। अब पूछा है टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो 180/5, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 1 30। ऑप्शन नंबर 3। सरल सवाल था, बहुत जल्दी से देख लीजिएगा। फिर हम पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बताओ पहली संख्या क्या होगी 2 और छठवीं संख्या क्या होगी 12, औसत क्या होगा और जोड़ के आधा। नेक्स्ट, 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। 10 आदमी यह काम छोड़ कर चले गए तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो बताओ 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़, 10 आदमी चले गए तो बचे कितने 20, घंटा कितना है 15, पेड़ों की संख्या हो गई x। क्या बताओ, ये आदमी है, ये आवर है और ये वर्ग है, तो M1 H1 W2 M2 H2 W1 ऐसे कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर लो, देखो कैसे बड़े आराम से कटेगा। देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है। और इसको देखो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब गुणा करा दो, 3 दूनी 6 गुणा 50, तो 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 300 बराबर 6x। यहाँ कुछ फिर गड़बड़ हो गया, देखो ध्यान से। 30 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन पेड़ का 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो बचे कितने 20, तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। अच्छा तुम बताओ, 30 आदमी 10 घंटे में 50 काम करते हैं, तो 20 आदमी 15 घंटे में कितना काम करेंगे। बिल्कुल सही सवाल है यार, है ना। और यहाँ गड़बड़ कितना हो रहा है देखो जरा, 3 दूनी 6 पंचे 30, 50 ही तो आएगा। देखो सही तो था, 50 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 50। थर्ड ऑप्शन देखिएगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता उसका क्या होता है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम कितना दे दिएगा भाई 56 32। इसके आधार का व्यास यानी रेडियस कितनी दे दी गई भाई 4। तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या होगी, h पूछी है। तो एरिया बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी वॉल्यूम बराबर होता है पाई यानी 22/7 दिया है, r स्क्वायर यानी 4 × 4 इंटू h इज इक्वल टू 56 32। कितना 56 32। सबसे पहले देखो बेटा 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब बताओ 8 से काट रहे हैं, 4 से काटो, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 32। फिर बेटा किससे काटेंगे अब 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटो 16 दूनी 32। h बराबर कितना आ जाएगा 16 × 7, 16 सत्ते 112, खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोर में 28 रुपये 500 की
MRP वाली एक वस्तु छूट पर 27,645 की कीमत में बिकी तो वस्तु पे छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। अब तो बताओ 28,500 MRP थी और बिकी कितनी 27,645 में, तो तुम बताओ यहाँ से कितने का डिस्काउंट हो गया। तुम बताओ अगर 27,500 की मिल जाती तो पूरे 1,000 का डिस्काउंट हो जाता, लेकिन 145 रुपये कम डिस्काउंट मिला है तो 1,000 में 145 घटाओ, 1,000 में 100 घटाएंगे तो 945 और घटाएंगे तो अब 900 में से 45 घटेगा, क्या बताओ ये डिस्काउंट 855 रुपये का है। अब घटा के देख लो, अगर ऐसे तो अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ से घटाओ, देखो यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 9 5 और ये कितना हो जाएगा अब 15 8 कितना हो जाएगा 15 का 14 8 6 14, ठीक है। ये डिवाइड बाई किससे हो जाएगा बेटा 28,500 और इनटू में क्या करते हैं 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि लगभग 4% के आसपास आ रहा है। कैसे देखो, काटो 28 का पहाड़ा पढ़ो या ऐसे करो 2 का पहाड़ा यहाँ 4 बार जा रहा है। अच्छा अगर हम 4 बार ना देखें तो उसने पूछा क्या है कि छूट का प्रतिशत कितना है, तो अगर हम 5 से काटें देखो और क्लियर हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 7 35 57 टाइम कटेगा, और 5 से ये काट देंगे तो बताओ कितनी बार कटेगा 5 एकम 5 3 हो जाएगा 5 7 35 5 एकम 5 बटे कितना बेटा 57। अब बताओ 5 दिया 15, सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 7 या 21 3 बार जा रहा है पूरा, कितनी बार 3 बार, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 3%। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12 रुपये 50 पैसे और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपये प्रति किलो से खरीदता, कुल 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बताओ 40 किलो गेहूं 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीदे हैं, तो तुम बताओ कितने के हो गए 12.5 रुपये के। इसको ऐसे ना लिखो तो ऐसे तुम्हें कैलकुलेट कठिन लगेगा। देखो कैसे 12.5 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं 12 से 1/2 और 12 दूनी 24 और 1 25, क्या इसको हम 25/2 लिख दें 25/2 रुपये के। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 20 बार, तो 20 गुणे 25 कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50 500 हो जाएगा। और इसके बाद देखो 30 kg गेहूँ कितने रुपए के हैं 14 रुपये, 14 दिया 42 420 रुपये के हो गए, तो टोटल कितना हो गया 920 रुपये में कितने 70 kg, तो 920 और बटे में कितना कर दो बेटा 70, बताओ 13 7 91 13 रुपये समथिंग आएगा, तो यही ऑप्शन हो गया 13 रुपये 80 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मुनाफ और सूरज एक वृत्ताकार पथ पे एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। आपकी बात वृत्ताकार पथ जिस बिंदु से 31वीं बार मिलते हैं उस बिंदु से वे 43वीं बार मिलते हैं। इस सवाल में बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, देखो यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेना कायदे से, और हम भी इसकी टाइपिंग मिस्टेक करा लेंगे चेक एक बार, है ना, तब अगले टर्म में बताएंगे। इसमें कुछ गड़बड़ है, देखिएगा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि आधारित पर गणना की जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर इतने का है, तो निवेश की गई धनराशि 10% 2 साल के लिए, तो तुम बताओ 10 से 11 और 10 से 11 तो 100 से कितना हो जाएगा 121, यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 21, ये क्या हो गया CI, और अगर 10% 2 साल के लिए मिलेगा तो SI कितना हो जाएगा 20, और इनके बीच का अंतर कितने का 1 की वैल्यू कितनी दी है 464, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46,400। थर्ड, नेक्स्ट देखिएगा। 3 महीने के बच्चे का भार 3.2 kg से बढ़कर 6 kg हो जाता है, तो बच्चे के भार का प्रतिशत, अब ये 3 महीने से क्या लेना देना, 3 महीने का हो 13 महीने का हो 13 साल का हो, हमें क्या उससे लेना देना। भार बढ़ा कितना मेरा 3.2 था 6 हो गया, बढ़ा कितना ये बताओ 2.8 बढ़ा कि नहीं, किस पर 3.2 पे इंटू 100, सॉल्व कर लो, खत्म काम। काटो बेटा 4 से काटेंगे 4 7 28 4 32। अब तुम देख लो 1/8 क्या होता है 1/8 12.5 होता है, तो 12.5 का 7 गुना करेंगे 12 7 84 और 0.5 का 7 गुना, तो 5 7 35 84 और 3.5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 87.5। नेक्स्ट, बिल्कुल समाप्ति की ओर है बच्चों। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा है और इसकी मरम्मत पर 1,000 लगा दिए, तो टोटल खर्चा कितना कर दिया बेटा 13,000 कर दिया कि नहीं। यदि वह इस रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है, बताओ 13,000 की चीज़ 15,000 में बेच दी, तो बताओ 13 की चीज़ 15 में बेची, 2/13 गुणे 100, सॉल्व कर लो आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगी। देखो 2 तरीके बताए थे, पहला बेसिक
5 का 13, तो 13 पचे 65, और अंतिम 5 का कितना 17, तो बोलो भाई 17 अपना 85, जोड़ो कितना हुआ 5 5 10 की शून्य से लगा 1, 8 6 14 1 15, 150 हो गया टोटल। जबकि 9 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो 15 में यहाँ 135, तो बताओ 135 घटा देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 15। एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखना है यहाँ पे देखो, इतने ही में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बहुत बढ़िया तरीका है, ध्यान से देखो। 5 संख्याओं का औसत कितना था 13, तो होना कितना चाहिए था 2 प्लस करके गई 5, तो बताओ प्लस में 10 हो गए कि नहीं। और बताओ अंतिम 5 संख्याओं कितना है 17, तो 2 माइनस करके गई 5, तो माइनस का 10 हो गया, यानी प्लस माइनस बताओ 0 रहा, तो जो औसत था वो चेंज नहीं होगा, आंसर वही रहेगा, खत्म काम। अगर प्लस में होते जोड़ देते, माइनस में होते तो घटा देते। तो बेटा यहाँ से हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट को किए हैं, इसको अच्छे से आप लोग कायदे से लगाइएगा, खूब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनको भी बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। उससे आपका क्या होगा कि आपका अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो ये प्रैक्टिस सेशन को मैं एक वीक में अल्टरनेट कर दूंगा, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन। अभी ये 1 या 2 वीडियो वीक में आएंगे, फिर आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे उस हिसाब से इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।